सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कि यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड अगर आप करते हो तो यहाँ पर हम लोगों के लिए कौन सा यहाँ पर क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक अकाउंट होगा जो कि आप यहाँ पर ओपन करा सकते हो। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर देखो, क्रिप्टो में यहाँ पर आप ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ही क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बैंक यहाँ पर स्पेशली क्रिप्टो के लिए हो कि आप यहाँ पर क्रिप्टो के लिए वो अकाउंट यहाँ पर उस मतलब बैंक में आप अकाउंट यहाँ पर खुला सको। तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर इंडिया में डेफिनेटली लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, क्रिप्टो आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो है 30% फ्लैट टैक्स का यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आया है, तो यहाँ पर जो है कुछ सालों से ऐसा चल रहा है। यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंजेस प्लस यहाँ पर जो बाइनेंस भी है, रिसेंटली अभी यहाँ पर 1 मंथ पहले जो है यहाँ पर FIU रजिस्टर्ड हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर कर रहे हो, अब जो है आप जो भी करोगे यहाँ पर TDS भी बहुत जल्द यहाँ पर कटना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप सेल करते हो तब TDS लगता है। एनीवेज वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द बैंक अकाउंट कि आपको यहाँ पर कौन सा क्रिप्टो अगर आप यहाँ पर करते हो, क्रिप्टो में अगर आप लोग ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो विड्रॉल और जो यहाँ पर डिपॉजिट रहता है उसके लिए यहाँ पर जो है आप लोग अगर अपने बैंक अकाउंट से करते हो तो कुछ अकाउंट्स में यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट को किस बेसिस पे जज करेंगे। नंबर 1 थिंग कि यहाँ पर जो है पर डे का जो लिमिट है वो यहाँ पर हाई होना चाहिए। ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे का जो रहता है वो हाई होना चाहिए। यहाँ पर आपको सारा जो फैसिलिटीज है सब कुछ आपको मिलना चाहिए, लाइक यहाँ पर NEFT, देन यहाँ पर जो है NEFT के बाद IMPS जो है वो आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो उस तरीके का कुछ बेसिक फैसिलिटीज है वो मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी ने यहाँ पर कोई अमाउंट सेंड किया है तो वो अगर यहाँ पर आपके बैंक की तरफ से अगर होल्ड पे लग जाता है, यहाँ पर बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो ये यहाँ पर डेफिनेटली अगर यहाँ पर इंस्टेंट आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जबकि आप यहाँ पर क्रिप्टो में ऐसे ट्रेड करते हो। क्रिप्टो में देखो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस भी है। इंडियन एक्सचेंजेस में यहाँ पर जैसे कि कॉइन DCX हो गया, WazirX अभी रिसेंटली यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसका क्या हुआ था, यहाँ पर जो है फ्रॉड हुआ था WazirX के साथ, तो काफी लोगों का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। पर जो इंडियन एक्सचेंजेस में पॉपुलर है वो यहाँ पर कॉइन DCX है। देन यहाँ पर और भी कुछ अदर प्लेटफॉर्म में इंडियन एक्सचेंजेस है जो कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस है। देन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के अंदर यहाँ पर जो है बाइनेंस आता है, बाइबिट आता है और इस तरीके से काफी सारा KuCoin है, काफी सारा प्लेटफॉर्म्स है। तो ये जो है अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो P2P में हम लोग जब भी मतलब बाइनेंस अगर यूज करना चाहे, बाइबिट यूज करना चाहे तो हमें यहाँ पर करना पड़ता है P2P। और P2P में यहाँ पर अगर कोई भी ऐसे आप बैंक अकाउंट यूज करते हो, आप यहाँ पर रैंडमली कोई भी ऐसे बैंक अकाउंट चला रहे हो और यहाँ से आप डिपॉजिट करते हो, तो इसमें क्या होता है कि सपोज आप यहाँ पर सेल कर रहे हो, बाय करने टाइम तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता P2P में। लेकिन मोस्टली यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप लोग अपना अमाउंट को सेल करते हो, मतलब कि आपने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया या फिर मान लो आपको बाइनेंस से जो कि आपका USDT है इसको यहाँ पर आपको सेल करना है किसी को और आपको पैसा जो है बैंक अकाउंट में लेना है, तो उस टाइम क्या होता है जब हम लोग P2P करते हैं तो कहीं से यहाँ पर अगर कोई भी फ्रॉड मनी, कुछ यहाँ पर इलीगल पैसा अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तो यहाँ पर बैंक जो होता है उसको होल्ड कर देती है। यहाँ पर होता क्या है, कुछ बैंक यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है, मान लो 1500 रुपीज का आपका जो अमाउंट था वो यहाँ पर फ्रॉड है, फ्रॉड मनी आपके बैंक में आया, साइबर कंप्लेन हो गया उस पर्टिकुलर मनी, उस पर्टिकुलर अमाउंट में, दैट इज 1500 रुपीज मान लो। तो यहाँ पर जो ये 1500 रुपीज है इसका यहाँ पर जो है ये आपका होल्ड पे लगना चाहिए बैंक की तरफ से, ना कि आपका बैंक अकाउंट में जो ऑलरेडी पूरा का पूरा मान लो 15 लाख रुपीज पड़ा है तो वो सारा का सारा 15 लाख रुपीज यहाँ पर कुछ अकाउंट्स में फ्रीज हो जाता है। और ऐसा काफी हमने केसेस देखा है। P2P में जो स्कैम हो रहा था उसमें मान लो कोई 3000 का स्कैम आप मनी आया आपके अकाउंट में और उस वजह से यहाँ पर जो आपका बैंक है वो क्या करता है कि पूरा का पूरा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मान लो यहाँ पर 3 लाख रुपीज पड़ा है तो ये 3 लाख रुपीज पूरा का पूरा डेबिट फ्रीज हो जाता है। और उस वजह से आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, आप लोग इसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है आप लोग जब भी अगर चाहो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर डेबिट फ्रीज आपका अकाउंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप कुछ बैंक अकाउंट है जो कि यहाँ पर जो स्कैम मनी है, मतलब कि जिस पे रेस्ट्रिक्शन लगा है तो वही बस होल्ड पे रहता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। मान लो 3000 है तो 3000 आप विड्रॉ नहीं कर सकते और बाकी का जो आपका ऑलरेडी यहाँ पर अमाउंट पड़ा हुआ है बैंक में वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इजीली। तो इस तरीके से होता है। तो इसलिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट क्रिप्टो के लिए स्पेशली अगर आप यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस पे कर
कर रहे हो या फिर स्पेशली अगर आप बाइनेंस बाइबिट पे कर रहे हो, यहाँ पर P2P अभी फिलहाल चल रहा है तो P2P करना होता है, तो उसके लिए बेस्ट यहाँ पर कौन सा अकाउंट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर कौन कौन से बैंक अकाउंट में यहाँ पर अपना अकाउंट यूज नहीं करना चाहिए क्रिप्टो के लिए। तो ये देखो मैं यहाँ पर पर्सनली बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर क्रिप्टो के लिए सबसे फर्स्ट नंबर जो सबसे बेकार अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो कि आपको यहाँ पर क्रिप्टो के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, दैट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हो तो अब यूज करना बंद कर देना ये वीडियो देखने के बाद, बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर यहाँ पर आपका 1500 रुपीज मान लो यहाँ पर जो है फ्रॉड मनी गलती से कभी मतलब आ गया, अगर आपका कोई भी यहाँ पर साइबर कंप्लेन हो गया, P2P स्कैम्स आप सभी को पता है कि सारा यहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में जहाँ पे कि हम लोग यहाँ पर P2P करते हैं वहाँ पर होता है, तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो बैंक अकाउंट में मान लो आपका यहाँ पर 30,000 पड़ा हुआ है और ये जस्ट 1500 अमाउंट फ्रीज होना चाहिए, लेकिन आपका पूरा का पूरा आप यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर पाओगे, पूरा डेबिट फ्रीज हो जाएगा, सारा का सारा पैसा यहाँ पर होल्ड पे चला जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है SBI में बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। SBI अकाउंट जो है अगर आपके पास है तो अलग से कोई और अकाउंट आप खुला सकते हो, बट डू नॉट यूज SBI। सेकेंड थिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फेडरल बैंक जो है, फेडरल बैंक वो यूज़ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर भी मैंने देखा है, यहाँ पर पर्सनली मैं कितने लोगों को, ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन लोगों का यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर फ्रीज हो गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका सर्विस भी उतना अच्छा नहीं है, बीच बीच में यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे इश्यूज होता रहता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लोगों को, तो इसलिए आपको इसमें भी नहीं करना है। देन यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पर पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगी, काफ़ी लोग ऐसे पर्सनली मैं जानती हूँ जिन लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और उन लोगों का जो है यहाँ पर अमाउंट जो है वो यहाँ पर विड्रॉ नहीं हो पा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज ऐसे फेस करना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन 3 बैंक अकाउंट को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि इसमें नहीं करना चाहिए। बाकी अगर मैं पर्सनली अगर बताऊँ कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ तो यूनियन बैंक में यूज़ करती हूँ, यूनियन बैंक बेस्ट है, मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, कोई भी अभी तक यहाँ पर इशू नहीं आया है। बिसाइड्स यूनियन बैंक आप HDFC देख सकते हो, HDFC भी अच्छा है, बढ़िया है, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर डे का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो भी यहाँ पर हाई रहता है, प्लस यहाँ पर जो है IMPS NEFT जो भी आपका यहाँ पर सर्विस है बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग यूज कर देख सकते हो। प्लस अगर यहाँ पर कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ा तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो है मान लो 1500 रुपीज जैसे मैंने आपको बताया, या फिर 15,000 भी हो सकता है, कुछ भी अमाउंट है वो आपका यहाँ पर कंप्लेन आया है तो उस वजह से वो अगर मनी इलीगल है, अगर आपका यहाँ पर फ्रॉड मनी रिसीव हुआ है आपके अकाउंट में, तो बाकी जो है वही अमाउंट बस फ्रीज होगा यहाँ पर, बाकी जो है आप लोग यहाँ पर उसको विड्रॉ कर पाओगे, उसको यूज कर पाओगे। तो ये बेस्ट फीचर है, नहीं तो ऐसे क्या काफी ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। मान लो कि यहाँ पर 15,000 रुपीज़ का अगर आपको यहाँ पर कंप्लेन आया है और आपके अकाउंट में अगर 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो सारा का सारा यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, आप लोग कुछ भी ऐसे काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो HDFC, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक पर्सनली मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। तो ये सारे बैंक्स में आप यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप चाहो तो P2P के लिए यूज़ कर सकते हो। P2P जो है, P2P में भी अभी यहाँ पर बहुत जल्द अभी TDS भी लगने लगेगा। यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ P2P, देखो अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली कहीं प्रॉफिट भी करते हैं, हम लोगों को पैसा अपने अकाउंट में लेना है बाइनेंस से बाइबिट पे, तो और कोई यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते और कोई ऑप्शन, यही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो ये आप कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस के लिए भी जाते हैं कि यहाँ से इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फी अगेन डिडक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन फी तो लगता है, यहाँ पर ट्रांसफर जो करते हो आप उसका फी लगता है। जैसे यहाँ पर आप एक यहाँ पर एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ले रहे हो तो यहाँ पर जो है उसमें ट्रांजैक्शन फी लगता है। देन फिर आप वहाँ पर सेल करोगे जाके USDT को INR में कन्वर्ट करोगे इंडियन एक्सचेंज के लिए, फिर ये आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में ले सकते हो, तो फिर कन्वर्ट करने में अलग लगेगा आपको यहाँ पर चार्जेस। देन यहाँ पर अगेन यहाँ पर जबकि आप सेल करते हो TDS सब लगता है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये जो चीज़ मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एंड बिसाइड्स दिस ऐसे आप कोई भी बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर क्रिप्टो फ्रेंडली तो ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बैंक्स का नाम बताया, पर्सनली यहाँ पर जो है SBI बहुत ही बेकार है, इंडियन एक्सचेंजेस के लिए भी बेकार है। वहाँ पर आप जब डिपॉजिट करोगे तो आपका यहाँ पर क्विकली यहाँ पर जो फंड है वो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा, होल्ड पे लग जाता है। विड्रॉ करते टाइम भी यहाँ पर काफ़ी दिन लग जाता है इसको मतलब कि रिलीज़ करने में, आपके बैंक अकाउंट तक आने में, तो इसलिए आपको यहाँ पर SBI बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और बिसाइड्स दिस यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर
थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डेली का बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, तो आप लोग सेविंग्स अकाउंट यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर डे का आपका P2P ही आप करते हो, पर डे का आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है, तो बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर करेंट अकाउंट यूज़ कर सकते हो। बिकॉज वहाँ पर अगर आप करेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में फिर अगेन प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको अलग से क्रिप्टो के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए एक अलग से अकाउंट रखना चाहिए, बैंक अकाउंट, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वही पैसा वहां पर रख रहे हो जो कि आपका डेली यूज का, आप यहाँ पर P2P कर रहे हो या फिर डेली का जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। बाकी जो मेन सेविंग्स है वो आप यहाँ पर अलग से एक बैंक अकाउंट में रख सकते हो, लेकिन एक ही बैंक अकाउंट यूज नहीं करना है जिसमें कि आप यहाँ पर क्रिप्टो भी कर रहे हो, फिर ऐसे बाकी काम के लिए भी आप लोग इसी को यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ये चीज बेस्ट है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया। मोस्टली मैंने कुछ जो बैंक अकाउंट का नाम लिया, ये मोस्टली यहाँ पर पर्सनली मैं जानती हूँ कि यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। और जो मैंने आपको बताया यूनियन बैंक, देन यहाँ पर HDFC एंड ऑल, ये सब जो है पर्सनली मैंने यूज किया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ और रेकमेंड कर रही हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर कौन सा बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो, ये चीज डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। लेट्स सी। और इसके साथ साथ अगर आपका कुछ भी डाउट्स है देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।